इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर डीएलसीआईसी की बैठक हुई है। डीसी श्रीनगर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है जिसमें मंजूरी मिली है। श्रीनगर में 11 धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास को मंजूरी मिली है। धार्मिक स्थलों और संपत्तियों के विकास और रख रखाव के लिए चल रहे कामों की प्रगति की समीक्षा की गई है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व के विरासत स्थलों को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य बताया जाता है। तो श्रीनगर से बड़ी खबर है जहां पर डीसी श्रीनगर की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई है और इस बैठक में 11 धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास को मंजूरी मिली है। दरअसल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के विरासत के जो स्थल है उनको पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य बताया जाता है। और सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी सरोज कफील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, इस वक्त आप श्रीनगर में कहां पर हैं और जिन 11 धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास की बात की गई है, जिनको एक तरह से मंजूरी मिली है, इसके पीछे क्या महत्व इसका बताया जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बिल्कुल हो रहा है। पहले आपको बता दें कि हम लोग इस वक्त खड़े हैं दरगाह जो नक्शबंद साहब की है। ये एकदम शहर खास में आती है और ये इन 11 जगहों में से एक जगह है जहाँ पे रेस्टोरेशन होगी। काफ़ी पुरानी दरगाह है, लगभग 700 साल पुरानी दरगाह है यहाँ पे। इसके मजीद आपको बताता हूँ, जैसे आपने अभी कहा कि DCLL की जब कल मीटिंग हुई थी उसमें डिविजनल कमिश्नर जो है श्रीनगर के एजाज असद वो आए थे और RNB के कुछ लोग थे इसमें, और जो बडगाम के DC थे वो भी आए थे। और उसमें खासा ही फोकस इसी मीटिंग पे रहा है कि यहाँ की जो 11 प्लेसेस है, यहाँ की 11 प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस जो है, इनकी रेस्टोरेशन होगी। रेस्टोरेशन के मजीद जो इनकी प्रिजर्वेशन होगी, कई सारे ऐसे मंदिर हैं या दरगाह है यहाँ पे जिनकी प्रिजर्वेशन भी होगी। आपने हाल ही में देखा होगा हुरैरा, आपको बता दें कि जो शिव टेम्पल है जो पिछले महीने ये LG मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया था आबे गुजर में, वो भी रेस्टोरेशन के अंदर आता है। तो काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्मार्ट सिटी के अंदर भी आ रहे हैं। काफी सारे ऐसे टेम्पल्स या दरगाह हैं जो स्मार्ट सिटी के अंदर इस वक्त रेनोवेट हो रहे हैं या रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। आपको बता दूं, देखिए जब हम बात करते हैं कश्मीर के विरसे की, यहाँ पे एक सूफी संतों की वाड़ी रही है। अब आप बात कर ले, कोई एक फेथ की बात नहीं करते हैं हम, अगर आप बात कर ले हिंदू, मुसलमान, सिख या बुद्धिस्ट की फॉर दैट मैटर, तो काफी सारे ऐसी रिलीजियस प्लेसेस है यहाँ पे हिस्टोरिकल जिनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रही है हिस्ट्री में। आपको बता दूं मार्तन टेम्पल है यहाँ पे, सन टेम्पल, वाहिद 2 सन टेम्पल है इस वक्त हिंदुस्तान में, जो एक कोणार्क में और एक कश्मीर में है, काफी पुराना है वो, उसकी भी रेस्टोरेशन चल रही है। और उसके मजीद 1-1.5 महीना पहले यहाँ पर बाहर से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके एक रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उन्होंने भी उस वक्त जिक्र किया था कि जितने भी यहाँ रिलीजियस प्लेसेस हैं जिनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है या जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अम्ब्रेला के अंदर आते हैं उनकी रेस्टोरेशन होगी। तो आपने देखा कल वैसे ही एक मीटिंग हुई यहाँ पे, जो डिविजनल कमिश्नर हैं श्रीनगर के मोहम्मद एजाज असद, उन्होंने मीटिंग बुलाई यहाँ पे जिसपे 11 जो ये मंदिर और दरगाह हैं इनकी रेस्टोरेशन पे काम चलेगा। और इसके मजीद अगर मैं आपको बताऊं, माजी में भी कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जैसा मैंने आपसे कहा, उन पे ऑलरेडी काम चल रहा है, जिसमें से आपने अभी देखा होगा कुछ मंदिर हैं, जैसे आपको बता दूं कि शिव टेम्पल है, शिव टेम्पल की रेनोवेशन हुई है। और उसके मजीद गणपतियार टेम्पल जो है, गणपतियार टेम्पल जो डाउनटाउन में आता है, उस पर भी अभी काम चल रहा है। तो ओवरऑल जो है यही है कि जो यहाँ का रिलीजियस टूरिज्म है, आपको बता दूं जो यहाँ का रिलीजियस टूरिज्म है उसको प्रमोट करना बहुत ही जरूरी है इस वक्त यहाँ पे। क्योंकि जब हम कश्मीर की बात करते हैं यहाँ पे खाली हमारा जो है टूरिज्म को लेके बिल्कुल बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन जब आप बात करते हैं रिलीजियस टूरिज्म की तो रिलीजियस टूरिज्म का भी काफी स्कोप है। लास्ट टाइम हमने रिपोर्ट भी किया था कि जब टूरिज्म डायरेक्टर हमारे थे, सेक्रेटरी, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 75 न्यू रिलीजियस टूरिज्म प्लेसेस है जिनको हम डेवलप कर रहे हैं, जिनके लिए हम रोड कनेक्टिविटी इस वक्त तैयार कर रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ही में जो हंदवारा में भी शारदा टेम्पल है, देवी टेम्पल है, उसको भी खोल दिया गया था। तो ऐसे ही जो यहाँ पे स्कोप इस वक्त देख रहे हैं इन सब रिलीजियस प्लेसेस का कि इनको कैसे प्रमोट किया जाए, रेस्टोर किया जाए। कई सारी ऐसी जगहें हैं जिनको क्लाइमेट की वजह से 2014 की जो बाढ़ आई थी उसमें काफी ज्यादा ये रिलीजियस प्लेसेस हैं, कोई जगह पे जहां पे सबमर्ज हुई थी तो वो रेस्टोर हो रही हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फेथ के हवाले से जाहिर सी बात है बहुत बढ़िया स्टेप है ये। और फेथ के मजीद अगर हम टूरिज्म की भी बात कर ले, रिलीजियस टूरिज्म की भी बात कर ले, तो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है ये। जी हुरैरा, बिल्कुल जिस तरह से सरोज आपने बात की रिलीजियस टूरिज्म, इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं। रिलीजियस टूरिज्म के अलावा
ये रिलीजियस जो प्लेसेस होते हैं यहाँ से अलग अलग मजहब की अपनी एक पहचान एक तरह से जुड़ी होती है, अपनी संस्कृति एक तरह से जुड़ी होती है, तो उसे एक तरह से जिंदा रखने की इसके जरिए कोशिश होगी। और इससे बड़ी एक चीज सरोश ये है कि खासतौर से कश्मीर की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से कश्मीर के हालात ऐसे रहे कि जो रिलीजियस प्लेसेस थे उनकी तरफ बहुत फोकस एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इन प्लेसेस को काफी नुकसान भी पहुंचा है। बिल्कुल हुरैरा, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो पिछले 32 साल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा, उस वजह से क्या हुआ कि काफ़ी सारी ऐसी रिलीजियस प्लेसेस थी जिन पे फोकस नहीं रहा, और ऐसी काफ़ी आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस भी है कि जिन पे फोकस नहीं रहा उस पर। तो उसके बाद जो पिछले आपने 3-4 साल से देखा होगा कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है, जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनका खासा ही फोकस रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, ये 11 प्लेसेस जो है रिलीजियस प्लेसेस, जिसमें आपने देखा कि ZHR टेम्पल होगा, नक्शबंद साहब की दरगाह होगी, या खान मौला होगा, शिव टेम्पल होगा। इसके मजीद मैं आपको बता दूं कि इसका एक खास रीजन ये रहा कि पिछले 32 साल में जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रहा, जो प्रॉब्लम रही, उस वजह से खास फोकस नहीं कर पाए जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की इन मंदिरों पे या इन दरगाहों पे। लेकिन अब आपने देखा होगा जैसे अभी वक्फ बोर्ड भी है, वो भी काफी ज्यादा एक्टिव है, या आपको मैं बता दूं श्राइन बोर्ड है, वो काफी ज्यादा एक्टिव है। कई सारी डाउनटाउन में आपको बताऊं शहरी खास में लगभग करीबन 16 से 17 मंदिर आते हैं पूरे स्ट्रेच में, उन सब का काम इस वक्त चल रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोगों ने रिपोर्ट किया था शिव मंदिर जो था, शिव मंदिर की रेस्टोरेशन हुई थी। तो जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ की इकोनॉमी के लिए भी अगर आप खाली फेथ या रिलीजियस के हवाले से बात ना करें, अगर आप यहाँ के रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से भी बात करें, तो काफी ज्यादा स्कोप है अगर इन प्लेसेस को इस टाइम डेवलप किया जाए, और हो रही है इस वक्त काफी ज्यादा जगहें हैं। सरोज, अहम और बड़ा कदम एक तरह से इंतजामिया का है, जिस तरह से जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जिसमें एक तरह से दोबारा से काम किया जाएगा और इनकी जो पहचान है इसे एक तरह से दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज कफील हमारे साथ जुड़ने के लिए और से इंपॉर्टेंट खबर पर बातचीत